आज हम एक बहुत पुरानी कहानी की बात करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो रणनीति और इंसानी दिमाग को समझने की एक मास्टर क्लास है। तो चलिए इस शानदार पहेली की परतें खोलते हैं। जरा सोचिए कि चुनौती कितनी बड़ी थी। एक पूरा राज्य और उस राज्य में 5,000 अजनबी लोग, मतलब किसी छोटे मोटे शहर की पूरी आबादी जितनी, और हर चेहरा एक पहेली। और इसी भीड़ में छिपे हैं दो बेहद खास लोग। एक है राजकुमार जिसकी जान बचानी है, और दूसरा एक कातिल जो उसकी जान लेने आया है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े हुजूम में से इन दोनों को ढूंढा कैसे जाए। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक शाही उलझन से। एक राजा के पास पड़ोसी राजा का एक घबराया हुआ संदेश पहुंचता है। संदेश में लिखा था कि उनका बेटा भेष बदलकर उनके राज्य में कहीं छिपा है और एक हत्यारा भी उसके पीछे है। उसे ढूंढना था, उसे बचाना था, और वो भी बहुत जल्दी। और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के असली हीरो की, राजा के सबसे बुद्धिमान मंत्री की। उनका तरीका ताकत या खोजबीन का नहीं था, बल्कि दिमाग का था। उन्होंने एक एक करके ऐसे मनोवैज्ञानिक टेस्ट तैयार किए जो सच को खुद ब खुद सामने ले आते। तो चलिए देखते हैं कि मंत्री ने क्या कमाल की तरकीब निकाली। ये कोई एक टेस्ट नहीं था, बल्कि कई हिस्सों में बटी एक प्रक्रिया थी, जिसका मकसद भीड़ को धीरे धीरे परत दर परत छांट कर कम करना था। पहला टेस्ट था अनुशासन का। उन सभी 5,000 अजनबियों को मेहमान बनाकर बुलाया गया, पर एक शर्त रख दी गई। शर्त ये थी कि सबको 2 दिन तक उपवास रखना होगा, और फिर ठीक 2 दिन बाद उनके सामने एक जबरदस्त दावत परोसी गई। और हुआ भी वही जिसका मंत्री को अंदाजा था। ज्यादातर लोग सब्र का ये इम्तिहान पास नहीं कर पाए। भूख और गुस्से में वो चिल्लाने लगे, अरे ये तो सरासर अन्याय है, मेहमानों के साथ भला ऐसा सुलूक कौन करता है। और जैसे ही खाना परोसा गया, बस भगदड़ मच गई। सब भूखे जानवरों की तरह खाने पर टूट पड़े। लेकिन भीड़ में सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। देखिए, एक ही झटके में 5,000 की भीड़ सिर्फ 4 लोगों में सिमट गई। अब बारी थी दूसरे टेस्ट की। इन 4 लोगों के सामने 4 तरह की प्लेट्स रखी गईं। एक सोने की थी पर गंदी, दूसरी मिट्टी की लेकिन साफ, तीसरी एल्यूमिनियम की पर टूटी हुई, और चौथी थी एक साफ सुथरा केले का पत्ता। हर एक विकल्प उनके असली चरित्र को बाहर लाने के लिए बनाया गया था। और यहीं पर मंत्री की जीनियस सोच देखने को मिलती है। देखिए, जिसने सोने की गंदी थाली उठाई उसका लालच साफ दिख गया। वो यकीनन एक चोर था। जिसने टूटी थाली चुनी वो एक व्यापारी का बेटा निकला, व्यावहारिक सोच वाला। और जिन 2 लोगों ने सादगी से भरी मिट्टी की थाली और केले का पत्ता चुना, उन्होंने अपनी विनम्रता और ऊंची सोच का सबूत दिया। तो चोर और व्यापारी के बेटे के अलग होने के बाद अब मैदान में बचे सिर्फ 2 लोग। वही 2 लोग जिन्होंने विनम्रता वाले विकल्प चुने थे। अब पहेली और भी ज्यादा उलझ गई थी। एक राजकुमार और एक हत्यारा। पर मुश्किल ये थी कि दोनों ने ही विनम्रता का परिचय दिया था। तो अब उनके बीच का फर्क कैसे पता चले? ये मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसी के लिए मंत्री ने बिछाया अपना आखिरी जाल, एक ऐसा टेस्ट जो उनके चरित्र की सबसे गहरी परत को उजागर करने वाला था। एक ऐसी परीक्षा जो उस एक गुण को सामने लाने के लिए बनी थी जो एक सच्चे राजकुमार को हत्यारे से अलग करता है। मंत्री ने एक सीन तैयार करवाया। एक बनावटी भीड़ को एक बूढ़े आदमी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर बेरहमी से पीटते हुए दिखाया गया। ये सब कुछ उन दोनों आखिरी उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया देखने के लिए किया जा रहा था। और दोनों की हरकतों में जमीन आसमान का फर्क था। हत्यारा तो चुपचाप पीछे खड़ा तमाशा देखता रहा, शायद ये सोचकर कि इस हंगामे में उसका काम आसान हो जाएगा। लेकिन राजकुमार, वो एक पल भी नहीं रुका और फौरन उस नाइंसाफी को रोकने के लिए भीड़ में कूद पड़ा। और फिर राजकुमार के मुंह से जो शब्द निकले, उसने सब कुछ साफ कर दिया। उसने भीड़ से कहा, तुम लोग सजा देने वाले कौन होते हो? इस राज्य में एक राजा है और एक कानून है। इन शब्दों से न्याय और व्यवस्था के लिए उसका जो स्वाभाविक सम्मान था वो साफ झलक गया। यही तो था वो शाही चरित्र जिसे मंत्री ढूंढ रहे थे। न्याय की एक ऐसी भावना जो अंदर से आती है, और कानून को बनाए रखने का फर्ज, भले ही उसमें अपनी जान का खतरा क्यों ना हो। तो इस तरह राजकुमार की पहचान हो गई और हत्यारा पकड़ा गया। लेकिन इस पूरी कहानी से जो सीखने वाली बातें हैं, जो रणनीतिक सबक हैं,
वो क्या हैं? अगर मंत्री के तरीके को देखें तो कुछ बातें साफ नजर आती हैं। हमेशा दबाव वाले हालात बनाओ। लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके कामों पर ध्यान दो। उनके असली चरित्र को परखो। संभावनाओं को एक एक करके हटाते जाओ। और सबसे जरूरी, इंसान के दिमाग और उसकी सोच को समझो। कहते हैं कि राजकुमार मंत्री की समझदारी से इतने खुश हुए कि जब उनसे इनाम मांगने को कहा गया तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके मंत्री के, ताकि मैं भी अपने राज्य पर ऐसी ही बुद्धिमानी से राज कर सकूं। तो ये कहानी जाते जाते एक बड़ा सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है। जैसे एक थाली के चुनाव ने या एक अन्याय पर दिखाई गई प्रतिक्रिया ने किरदारों का सच सामने ला दिया, ठीक वैसे ही हम सबके रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले हमारे अपने बारे में